टू फर्स्ट क्लासेस एवरीवन स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका 2.2 एक्सरसाइज एंड 2 एक्सरसाइज में आपका जो शून्य को निकालने का जो पैटर्न है वो आपको सिखाया जाएगा और जो 2.2 एंड 2.3 एक्सरसाइज है वो आपको बोर्ड पर कराई जाएगी। और ये हमारा जो है पार्ट 1 आज आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डाला जा रहा है, तो सभी बच्चे ध्यान दें और ये जो फर्स्ट क्लासेस की सारी क्लासेस हैं इन्हें कंटिन्यू अटेंड करें। थैंक यू एंड सी ऑन द बोर्ड एवरीवन। देखो बेटा, आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है x² - 2x - के 8। क्या है बेटा? x² है ना, थोड़ा स्लो बोलेंगे। जैसे ये है आपका x², यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस। क्या लग रहा है बेटा? अब जो ये वाला जो चिन्ह होता है इस वाले को यहाँ पे लगाते हैं, है ना। ये बिल्कुल छोटा पैटर्न है आपका। यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो आपके 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर क्या होता है बेटा? 4 - 2। क्या होता है? 4 - 2। और ये आ गया आपका x इसकी मल्टीप्लाई में है और ये आया -8। क्या है बेटा? -8। ये है x²। इस माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये 4 काहे का है? प्लस का है, तो ये काहे का हो जाएगा बेटा? माइनस का। इस माइनस की इसमें करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। और माइनस का 8। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रही है ना। क्या कॉमन आ रही है बेटा? x। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? x। और यहाँ पे क्या बचेगा? -4। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? +2। क्या कॉमन आ रही है बेटा? +2। तो यहाँ पे जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे खाली x बचेगा। क्या बचेगा बेटा? और जब 2 का पहाड़ा इस पे आप 8 पे पढ़ोगे तो 2 4 जा कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो ये जो आपका x - 4 है, क्या है बेटा? और ये जो x + 2 है इसको इसके साथ सबमिट करके लिख देंगे। ये आपके आ गए शून्य। क्या आ गए बेटा आपके? यदि करके इनका मान निकाल लीजिए। यदि x - के 4 = 0, ये जो माइनस का 4 है उधर जाके काहे का हो जाएगा? प्लस का। काहे का हो जाएगा? फिर इस वाले दूसरे शून्य को निकालिए। x + के 2 = 0। x + के 2 = और ये जो प्लस के 2 है बेटा उधर जाके काहे के हो जाएंगे? माइनस के। तो आपके 2 शून्य का आ चुके। क्या शून्य का आ गए बेटा आपके? 2 शून्य का आ गए। कितने शून्य का आ गए आपके? 2 शून्य। अभी उसने क्वेश्चन में क्या कहा है पहले पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य को, तो वो शून्य को तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। एनी डाउट? एनी डाउट्स? आई हैव नो डाउट्स। वेरी गुड। गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे बेटा? तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल। क्या करना पड़ता है बेटा? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? अपॉन x² का गुणांक। ये वाला आपका फॉर्मूला है। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अरे यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। चलो आगे चलिए। जो आपके शून्यक है, शून्यकों का यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल। हमारे पास में एक शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है हमारा -2। यहाँ पे आप = का चिन्ह लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे क्या है? x का गुणांक। क्या है यहाँ पे? x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ से उठा के लाएंगे। x का गुणांक क्या है बेटा? -2। क्या है बेटा? -2। अरे x का गुणांक क्या है? -2। और x² का गुणांक यहाँ पे देखिए, x² के आगे क्या लग रहा? 1। तो यहाँ पे आ गया आपका 1। इज दैट क्लियर? 4 में से 2 जाके कितने बचते हैं बेटा? 2। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये वाला तो हमारा हमने निकाल लिया शून्यकों का योग। दोनों साइड हमारी आ गई इक्वल। दोनों साइड हमारी आ गए इक्वल। अभी सभी फोकस रखेंगे बोर्ड पर। इज दैट क्लियर? हैव यू गॉट इट? वेरी गुड, सुपर। अभी फिर क्या करेंगे आप? शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे बेटा? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में क्या होता है आपका? यहाँ पे लगाते हैं अचर पद। क्या लगाते हैं बेटा? अचर पद। और यहाँ पे क्या आएगा? x² का गुणांक। क्या आएगा बेटा? x² का गुणांक। यही होता है ना फॉर्मूला? अरे यही होता है। तो शून्यक क्या था हमारा? एक तो हमारा शून्यक था 4 और दूसरा शून्यक था
हमारा 2। इज दैट क्लियर? और अचर पद ये होता है, ये माइनस का 8, माइनस का 7, 6, 5 आपके जो भी नंबर्स रहते हैं वो अचर पद होते हैं। और अचर पद क्या होते हैं, एक अगर हम लैंग्वेज में कहने लगे, जो हमें निश्चित वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? निश्चित वैल्यू। क्या देते हैं बेटा? निश्चित वैल्यू। जो हमें निश्चित वैल्यू देते हैं वो हमारे अचर पद होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट। तो हमारा जो यहाँ पे जो अचर पद है वो है हमारा माइनस का 8। क्या है बेटा? माइनस का 8। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। 4 2 जा कितने होते हैं? 8। और इधर क्या आया? माइनस का 8। इधर क्या आया? माइनस का 8। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई, 2 बराबर 2 और 8 बराबर 8। ये आ गया हमारा आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अभी आपका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। तो ये जो आपका ये 4 होता है इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। इस वाले 4 के फैक्टर यहाँ पे 4 ही आने चाहिए। तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर। देखो बेटा 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। और 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। ये s आया, ये प्लस का 1 आया। अभी यहाँ पे जो इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं ब्रैकेट में। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, +1। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 2 इसमें भी आ रहा है, 2 के फैक्टर इसमें भी आ रहे हैं। s यहाँ पे भी है और s यहाँ पे भी है। तो यहाँ से 2s आप कॉमन ले लीजिए। 2 दूनी 4 होता है, एक s बाहर चला गया, एक s अंदर बचा। यहाँ से 2s बाहर कर दीजिए, माइनस का 1 आया। इन दोनों में से माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए। तो 2s काय का था? माइनस का। काय का हो जाएगा? प्लस का। और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये आएगा आपका 2s - 1 और ये भी आएगा आपका 2s - 1। अभी इनके शून्यक निकाल लीजिए। उसने कहा था शून्यक निकालिए फिर सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आया आपका 2s - 1 बराबर 0। ये आएगा 2s बराबर 1, क्योंकि ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। s बराबर 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में चले जाएगा। इसी प्रकार ये वाला निकलेगा, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ भी s की वैल्यू 1/2 आ गई। इज दैट क्लियर? अभी जो आपका 1/2 आ गई, ये दोनों आपके शून्यक आ गए। अभी हमें क्या करनी होती है? यहाँ पर सत्यता की जाँच करनी होती है। सत्यता की जाँच में आपका फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का क्या फॉर्मूला रहता है? x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। यह है आपका फॉर्मूला, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। तो जो है दो आपके शून्यक है, एक तो ये शून्यक हो गया आपका 1/2 और दूसरा शून्यक हो गया 1/2। तो बराबर क्या आएगा बेटा? x का गुणांक। तो x की वैल्यू क्या है? -4। यहाँ पे आपका x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और जो है आपका नीचे क्या आ गया? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक है आपका 4। 1/2 होता है आपका 1 और 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी आया आपका 1। इसी प्रकार अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? अचर पद। अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक आ गया यहाँ पे। इधर देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2। पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2। अचर पद कितना आ गया आपका? 1 आ गया। और ये आ गया अपॉन में 4। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 बराबर 1/4। तो ये आया आपका 1 बराबर 1 और 1/4 बराबर 1/4। ये आपका पहला शून्यक, ये आपका दूसरा शून्यक, ये शून्यकों का योग। शून्यक दोनों इधर रख लिए। x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार 1 बराबर 1। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। और अचर पद क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अचर पद क्या होता है? कांस्टेंट, जिसकी एक निश्चित वैल्यू होती है उसे हम अचर पद कहते हैं। तो निश्चित वैल्यू यहाँ पे 1 की है, तो यहाँ पे 1 आ गया आपका अचर पद। x स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है? 4 है, तो वो आ गया नीचे, दोनों साइड आ गई बराबर। तो ये हमारा सवाल प्रूव हो जाता है। दिस इज योर आंसर। 1 का थर्ड पार्ट है आपका 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। ये जो आपका 6 है इसके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा आपका 18। आपका 18 आएगा तो 18 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो आपका 7 आना चाहिए, घटा के 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो जैसे आपका ये है 6x स्क्वायर, तो ये वाला जो माइनस का चिन्ह रहता है वो यहीं पे लिखते हैं और 7 की जगह पे ब्रैकेट लगाते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्लो तरीके से बता रहा हूँ। ये जो आपका x है ये ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में आता है, ये -3 आ गया। तो अभी हमें 18 लाने हैं यहाँ पे। तो देखो बेटा 9 में से 2 जाके कितने बचते हैं? 7 और 9 2 जा कितने होते हैं? 18। इस तरह से ये आपके फैक्टर्स हो गए। जैसे यहाँ पे 7 है तो 9 में से 2 गया 7 और 9 2 जा कितने होते हैं? 18।
ये है आपका 6x², इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, ये जो प्लस का 9 है कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, और इंटू एक्स, ये माइनस के इसमें कीजिए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में माइनस की मल्टीप्लाई होने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसमें से आपका 3x कॉमन आ रहा है, देख लीजिए, क्योंकि जो 6 है वो 3 का फैक्टर भी है और जो 9 है वो भी 3 का फैक्टर्स है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा कितने रहते हैं 6, और यहाँ पे 2x थे तो 1x बाहर चला गया, 1x अंदर, 3 3 जा कितने हो गए 9, फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, ये बचा 2x - 3। ये जो 2x - 3 है इसको आप एक बार लिख लीजिए और 3x + 1 को एक बार ऐड करके लिख दीजिए। अभी यहाँ पे हमें निकालने हैं शून्यक, तो बेटा जब हम शून्यक निकालते हैं तो इसको उठा लीजिए, 2x - 3 = 0, ये जो माइनस का 3 है उधर जाके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का, और ये जो आपका 2 है मल्टीप्लाई में है तो ये 3 के अपोन में चला जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरा ले लीजिए, 3x + के 1 = 0, ये 3x, ये जो प्लस के 1 है उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा माइनस के 1/3 में। एक शून्य का आपका ये आ गया 3/2 और दूसरा शून्य का आ गया आपका माइनस के 1/3। हमें क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच में क्या होता है, इससे पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो शून्यकों का योगफल मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है। शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, x का गुणांक माइनस में, तो x का गुणांक यहाँ से उठा लीजिए, ये है आपका x का गुणांक -7 अपोन में x² का गुणांक क्या है आपके 6, और शून्यकों का योग, एक शून्यक तो ये रहा आपका और दूसरा शून्यक ये रहा आपका, ये पहले वाला है 3/2, दूसरे वाला है 1/3, ये देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, आपके 3 आए तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आपके 2 आए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आएगा आपका 7/6। 9 में से 2 जाके क्या बचता है 7/6, और ये भी क्या है आपका 7/6। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का भी फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ये होता है आपका अचर पद अपोन में x² का गुणांक, अपोन में x² का गुणांक। तो ये जो है आपका शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य घेरा आपका, दूसरा शून्य घेरा आपका, तो ये आया आपका 3/2, ये आया माइनस के 1/3। आपका अचर पद, मैंने कहता है अचर पद होता है कांस्टेंट, अचर पद होता है आपका कांस्टेंट, जिसकी एक निश्चित वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अचर पद। तो अचर पद है आपका -3, और जो है x² का गुणांक है आपका 6, तो यहाँ आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2 और इधर भी बचेगा आपका 1/2। और जो अभी देख लीजिए एक बार यहाँ पे मतलब मैंने फैक्टर करने के बाद में ये फैक्टर आया, ये शून्य का आया, दूसरा ये शून्य का आया, फिर शून्यकों का योग आया, माइनस है, तो ये क्या है आपका x का गुणांक अपोन में x² का गुणांक, ये दोनों एलसीएम लेके मैंने 7/6 = 7/6। दूसरा यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, ये काट फिट करके ये आ गया। तो ये हमारी दोनों बातें प्रूफ हो गई। प्रूफ होने के बाद में यहाँ पे हमारा आंसर आ। सारे बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वत्स क्लासेस। थैंक यू।